पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। बाढ़ के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। तेजस IISER की परीक्षा में सफल। बिना लाइसेंस कीटनाशक दवा की दुकान को जिला कृषि अधिकारी ने कराया सील। पटहरिया चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू। घर से नकदी आभूषण सहित सिम की हुई चोरी, फोन पे से की गई खरीदारी। और पंचायत के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या, 4 गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुशीनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन निर्माण इकाई के द्वारा कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की एक कर समीक्षा की। बौद्ध विहार में पर्यटन सुविधा के सृजन कार्य के अंतर्गत पेपरा कुटी, चाइनीज मंदिर, चंद्र मंदिर, वर्मिज मंदिर के हो रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी कार्यों को संयंत्रगत पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त सभी कार्यों का निरीक्षण करने हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। इसी क्रम में बुद्धा थीम पार्क में हो रहे कार्यों को निर्धारित 25 जून तक पूर्ण नहीं होने पर नाराजगी जताई गई तथा अग्रिम तिथि को पोर्टल पर अपडेट किए जाने का निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए गए। इस प्रकार साइनेज के कार्य, रामकोला स्थित चेड़ामई मंदिर, खिरकिया मंदिर के कार्यों में देरी पाए जाने, पोर्टल पर एक्सटेंशन करा लिए जाने सहित निर्देशित किया गया कि विभाग के द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि, अनुबंध पत्र की तिथि तथा कार्यदायी संस्था के द्वारा क्या क्या तिथि है, इसे चार्ट बनाकर सभी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किए जाने के निर्देश पर्यटन अधिकारी को दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि 23 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है तो उतने बजट का कार्य दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बदलाव या अन्य कार्य सम्मिलित किया गया है तो उसकी स्वीकृति भी विभाग से करा ली जाए। हिरण्यवती नदी को तालाब से जोड़ने के लिए खोदाई का कार्य कर लिए जाने तथा 56 एकड़ भूमि जो अभी मैत्रेय के नाम से है उसे चेंज कराने हेतु शासन स्तर पर वार्ता किए जाने हेतु पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त बुद्धा मार्ग को 4 लेन किए जाने, वेंडरों से मोटिवेशन करने, वेंडिंग जोन, पूरे बुद्धा मार्ग का देवरिया बाईपास तक डिजाइन आदि के संबंध में गहनता से समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष हिरण्यवती नदी के पास 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के द्वारा जताई गई, जिसके अंतर्गत पर्यटन विकास के कार्यों तथा बच्चों हेतु विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे। डीएम के द्वारा भूमि के संबंध में सकारात्मक आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, क्षेत्रीय पर्यटन एवं पर्यटन सूचना अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित उपस्थित रहे। जनपद के तहसील खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैसाम में बाढ़ आपदा के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बाढ़ आपदा प्रबंधन में सभी विभाग सामंजस्य बनाकर कैसे कार्य करेंगे एक सजीव अभ्यास था, जिसमें राजस्व, पुलिस, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, PWD, अग्निशमन विभाग आदि विभाग सम्मिलित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला आपदा विशेषज्ञ रवि प्रताप राय के द्वारा किया गया। पूरी कार्रवाई जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस टीम का गठन करते हुए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। मॉक ड्रिल के अंतर्गत उप जिलाधिकारी खड्डा मोहम्मद जफर के द्वारा वायरलेस के माध्यम से जिला EOC को अवगत कराया गया कि बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से ग्राम भैसाहा के जलमग्न होने व बचाव की सूचना देते हुए अवगत कराया गया है कि 10 व्यक्तियों को पेड़ छत पर फंसे होने की सूचना तथा 5 व्यक्तियों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। प्रभारी अधिकारी EOC में तैनात अधिकारी सूचना रजिस्टर में दर्ज करते हुए रेडियो सेट के माध्यम से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सूचना से अवगत कराते हुए सूचित किया गया। प्लानिंग चीफ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा ऑपरेशन सेक्शन चीफ CO खड्डा के द्वारा यातायात निरीक्षक को SDRF टीम को सड़क मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराने की सूचना दी गई। प्लानिंग चीफ BDO खड्डा के निर्देशानुसार संबंधित विभागाध्यक्ष के पहुंचने तथा स्टेजिंग एरिया में विभागवार संसाधनों को व्यवस्थित किया गया। लॉजिस्टिक चीफ तहसीलदार खड्डा के निर्देश के क्रम में राहत शिविर प्रभावित व्यक्तियों को पंजीकृत करते हुए राहत शिविर में ठहराए जाने को भोजन, पेयजल आदि सुविधा उपलब्ध कराया गया। ऑपरेशन सेक्शन चीफ CO खड्डा वायरलेस सेट से कमांडर SDRF को ग्राम भैसाहा के समय नदी के जलस्तर बढ़ने से 10 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना तथा 5 व्यक्तियों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। SDRF अग्निशमन विभाग के द्वारा स्थल पर पहुंचकर अन्य विभागों के सहयोग से बचाव तथा राहत कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी खड्डा मोहम्मद जफर, तहसीलदार खड्डा महेश कुमार, नायब तहसीलदार खड्डा लक्ष्मी वर्मा, CO खड्डा अग्निशमन अधिकारी अजमत अली, SDRF SI निशार अहमद,
पंकज तिवारी, एनसीसी कैडेट तथा आपदा मित्र आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का लाखों जगह इलाज कराई पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने परजौरा छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार के चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाग, दुनाय, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता अबकसिया रोड परजौना छावनी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर। प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 983184 प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान के द्वारा आयोजित परीक्षा में नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 22 महंत अवैधनाथ नगर डुमरी निवासी डॉक्टर मैनेजर यादव के नाते तेजस यादव ने सफलता अर्जित की है। उन्हें काउंसलिंग के पश्चात बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस का 5 वर्षीय कोर्स में दाखिला मिलेगा। तेजस पुत्र प्रोफेसर अवनीश यादव ने IISER की परीक्षा में 283वां रैंक ऑल इंडिया में प्राप्त किया है। शुरू से ही मेधावी तेजस ने इस वर्ष इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में 80% अंक प्राप्त किया है, तो नीट परीक्षा JEE मेंस में भी सफलता हासिल की है, लेकिन उनका लक्ष्य वैज्ञानिक बनकर विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना है। तेजस की माता श्रीमती रंभा यादव गृहिणी हैं, जबकि तेजस को नाना डॉक्टर मैनेजर यादव, नानी श्रीमती राजपति देवी, भिक्षु ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार के प्रमुख भंते मुलायम ने मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इस दौरान तेजस की सफलता पर चाचा यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर प्रमीला यादव, चाचा पूर्व MLC महेंद्र यादव, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक यादव, अशोक कुमार वर्मा, एडवोकेट उदयभान यादव, वशिष्ठ यादव, दीपक कुमार कुशवाहा, संदीप यादव, सभासद विजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ भगत सिंह, पूर्व प्रधान कपिल देव प्रसाद, अविनाश गुप्ता, भास्कर गुप्ता आदि ने खुशी व्यक्त की। पटेरवा थाना क्षेत्र के पिपरा कनक में बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवा बेच रहे इफ्को खाद एजेंसी की दुकान की सभी कीटनाशक दवाओं को जिला कृषि अधिकारी ने सील कराकर जांच के लिए भेज दिया। वहीं दुकान के स्टॉक रजिस्टर में भी अनियमितता पाए जाने की बात बताई गई। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने गुरुवार को पिपरा कनक स्थित इफ्को खाद एजेंसी पर पहुंचकर दुकान में उपलब्ध यूरिया तथा डाई और स्टॉक का मिलान किया। उन्होंने बताया कि स्टॉक व उपलब्ध खाद के मैच में भिन्नता पाई गई, जबकि एजेंसी के स्वामी के द्वारा बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिसका कोई स्टॉक या लेखा जोखा नहीं था। दुकान में रखे गए सारे कीटनाशक दवाओं को सील करा दिया गया और उन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। करीब 1 घंटे तक जिला कृषि अधिकारी तथा उनके साथ आए कर्मचारियों ने दुकान में रखे गए हर खाद कीटनाशक दवाइयों की जांच की और आवश्यक नमूने लिए। चर्चा की इस दुकान से अधिकांश खाद की खेप बिहार भेजी जाती थी। इसकी शिकायत किसी किसान के द्वारा जिला कृषि अधिकारी से किया गया था। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह रूटीन जांच थी। पटेरवा थाना क्षेत्र के ही पटेरिया हाईवे चौराहे पर NHI के द्वारा ओवरब्रिज का कार्य शुक्रवार से हो गया। वहीं अतिक्रमण स्वयं दुकानदार हटाने लगे। पहले दिन पाइलिंग के लिए मिट्टी तथा जल की स्तर मापने के लिए सड़क के किनारे बोर करने का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य चिन्हित जगह पर किया जाएगा, जिससे ओवरब्रिज के लिए पिलर की गहराई का आकलन किया जा सके। पटेरिया, फाजिलनगर तथा सलेमगढ़ में NHI के द्वारा ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद पटेरिया में NHI के द्वारा ओवरब्रिज निर्माण के कार्य को शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। बोरिंग कार्य कर रहे श्रमिक महेश कुमार, रंजीत, ईश्वर, श्रीराम ने बताया कि उनके द्वारा एकत्र मिट्टी तथा जल के नमूने की जांच के बाद ओवरब्रिज के लिए पाइलिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। पटेरवा थाना क्षेत्र के गांव मोगलपुरा में एक अजीब चोरी की घटना सामने आई। चोर घर में घुसकर पहले नकदी और आभूषण चुराए, फिर मोबाइल से सिम निकालकर फोन पे से खरीदारी करते हुए गेम खेलकर 67,000 रुपए खर्च कर दिए। पीड़ित ने घर के ही एक युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना 24 जून की रात की बताई जा रही है। पीड़ित सबीर मंसूरी पुत्र शमसुल ने पुलिस को दिए तहरीर में लिखा है कि घटना की रात वह अपने घर के दूसरे मंजिल के कमरे में सो रहा था। इसी बीच उसके कमरे में चोर घुसकर 42.5 हजार रुपए नगद, सोने की चेन, अंगूठी तथा मोबाइल का सिम निकाल ले गए, जिसमें फोन पे की सुविधा थी। उसके बाद चोर ने रुपए 15,000 करीब 52,000 की खरीदारी की और विभिन्न गेम ऐप पर खर्च कर दिया।
जब वह बैंक से संपर्क किया तो लेन देन का विवरण निकलवाया तो इसकी जानकारी हुई। पीड़ित ने अपने पटीदार के ही एक युवक पर इस चोरी की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र के राजपुर खास गांव स्थित टोला बेनिया में गुरुवार की सुबह पंचायत के दौरान हुए विवाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय जग्गू निषाद पुत्र स्वर्गीय हीरालाल निषाद के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और परिजनों तथा ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरा घाट एहतमाली टोला नरमा निवासी कुछ लोगों के बीच बुधवार को आपसी विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान मारपीट के साथ मोबाइल तथा मोटरसाइकिल छीने गए थे। इसी मामले को सुलझाने के लिए गुरुवार को सुबह जग्गू निषाद पंचायत लेकर आरोपी प्रिंस निषाद पुत्र मुन्ना निषाद सोनू सचिन तथा सन्नी पुत्र नथु निषाद के घर पहुंचे। पंचायत के दौरान कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया तथा प्रिंस निषाद ने आपा खोते हुए चाकू से जग्गू निषाद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे आनंद फानन में सेवरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेवरही थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों तथा पुलिस बल के बीच हल्की झड़प भी हुई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्यों को हुई समीक्षा बैठक। बाढ़ के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। तेजस IISER की परीक्षा में सफल। बिना लाइसेंस कीटनाशक दवा की दुकान को जिला कृषि अधिकारी ने कराया सील। पटेरिया चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू। घर से नकदी आभूषण सहित सिम की हुई चोरी, फोन पे से की हुई खरीदारी और पंचायत के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या, 4 गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।